आप लोगों को मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे टॉपिक तो वैसे आज ऑफलाइन का है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूं कि कोयल पे हमारी बात हुई थी। और मैंने आपको कल बताया था कि कोयल के लाइट सेक्शन के अंदर जो आपको एक स्विचिंग देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी। यहाँ पर इस आईसी में देखिए कि आपका वोल्टेज इन यानी वी इन जो लिखा हुआ है, आईसी नंबर, आईसी की जो पिन नंबर है वो 6 है। क्या है? 6 नंबर पिन है। ये क्या है? इसकी वोल्टेज इन है। ये पिन यहाँ से निकल के इस कोयल से होते हुए आपके आईसी की 4 नंबर पिन पे आती है, जिस पे लिखा हुआ है SW। अब SW लिखा हुआ है तो यानी स्विचिंग से, ये स्विचिंग की बात कर रहा है। तो ये लाइन कहाँ जा रही है? ये लाइन आपके इस कोयल और डायोड के एनोड पर आ रही है। इस कोयल और डायोड के एनोड पे आ रही है। अगर आप लाइट सेक्शन में आईसी आपकी वर्क कर रही नहीं कर रही और आप डीएसओ के थ्रू पता करना चाहते हैं कि मेरी आईसी स्विच कर रही नहीं कर रही, तो आप इस कोयल के आउटपुट के अपोजिट यानी वीपीएच जो आ रहा है उसके अपोजिट डायोड और कोयल के बीच में आईसी के 4 नंबर पिन से जो कनेक्टेड है वहां पर इसकी स्विचिंग देख सकते हैं। हम लाइट सेक्शन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ के देखते हैं कि सबसे पहले लाइट सेक्शन में हमारा जो वीपीएस पावर है जो कि लाइट ग्राफिक ब्लूटूथ नेटवर्क प्रोसेस सेक्शन को जाता है, और इसी टाइप से लाइट को भी ये सप्लाई मिलती है। यानी कहने की बात यह है कि जो भी सेक्शन होता है उसको चलने के लिए इनपुट वोल्टेज तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे चलेगा। तो इस सेक्शन को जो इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? बैटरी के अकॉर्डिंग, यानी जिसका नाम दे रखा है वीपीएच, यानी चार्जिंग आईसी जो आपकी वीक्यू आउटपुट कर रही है, या कोई भी आईसी चार्जिंग वाली लगी है वो इसको आउटपुट कर रही है। इस लाइन में सेफ्टी के पर्पज से एक नॉर्मल 0 ओम का रजिस्टर कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोयल डाली हुई है। ठीक है, ये कोयल निकल के आपके आईसी के एक पिन पे आती है जिसपे लिखा हुआ है वी इन यानी वोल्टेज इन। ठीक है, अब आपको देखिए ये लाइन, आप बोलोगे सर लाइन तो 3 पिनों से कनेक्टेड है। ये 3 पिनों से कनेक्टेड नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ओनली डॉट है, ये देखिए यहाँ पे डॉट है क्या? यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये लाइन इससे कनेक्टेड है। इससे आगे देखिए एक L2301 डाला हुआ है। यहाँ पे जो कोयल की वैल्यू डाली है वो कितनी डाली हुई? 10 माइक्रो, है ना। अब यहाँ पे 10 माइक्रो हेनरी क्यों डाली है? यहाँ पर ये भी तो डाल सकता था ऊपर डाली हुई जो, जी बूस्ट करवाना, इसलिए यहाँ पे हाई वैल्यू का कोयल इन्होंने यूज किया है। ठीक है, तो मोस्टली लाइट सेक्शन में 10 माइक्रो हेनरी या 4.7 माइक्रो हेनरी की कोयल यूज होती है। ठीक है, अब इस कोयल का जो दूसरा सिरा है, यानी कोयल का एक सिरा तो आपका वोल्टेज इन और वीपीएस से कनेक्ट होता है, और कोयल का दूसरा सिरा जो होता है वो आपकी आईसी की एसडब्ल्यू और डायोड के एनोड से कनेक्ट होता है। ठीक है, जब आप आई सेट को ऑन करते हो, डिस्प्ले कनेक्ट करते हो, उस टाइम इस लाइन में आपको अगर लाइट जल रही है, अगर आईसी आपका काम करे, तो यहाँ पे आपको एक पल्सेस पीडब्ल्यूएम टाइप यानी स्विचिंग देखने को आपको मिलेगी, है ना। ये डायोड जो लगा हुआ है, इस डायोड का जो काम है ओनली यहाँ से कोई भी सप्लाई पास करना, वापस नहीं आने देना। ठीक है, तो इस डायोड का जो नंबर है D2301, यहाँ से इससे आगे 2 कैप डाले हैं इन्होंने, और कैप में देखो C2315 और C2316 है। यहाँ पे 50V लिखा हुआ है। इन कैप की जो क्षमता है वो 50 वोल्टेज तक ये स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50 वोल्टेज आते, नहीं, यहाँ पे 50 वोल्टेज स्टोर करने की ये क्षमता रखते हैं। यहाँ से इससे आगे देखिए एक और वापस नॉर्मल कोयल डालिए, यानी मान लो आपका सेट कभी पानी में गिर जाता है, या कभी आपका एनोड लाइन ग्राउंड से टच हो जाता है गलती से, कोई फोल्डर इधर उधर हो जाए, तो उस दौरान आपकी लाइट आईसी ना जले, आपकी कोयल खराब ना हो, आपका डायोड खराब ना हो, इसीलिए ये कोयल यहाँ पे डाली हुई। हाई करंट फ्लो होने के कारण ये कोयल यहाँ से ओपन हो जाती है, जिससे आपका सर्किट सेफ रह सकता है। ठीक है, इसी टाइप से 2 लाइन होगी। अभी इस स्विचिंग को करने के लिए एक रिक्वायरमेंट जिसकी पड़ती है, यानी आपको इनपुट मिल रहा है, आप आउटपुट भी करने के लिए रेडी हो, लेकिन कब करोगे? जब कमांड करेगा अपने को। तो यहाँ पे कमांड का मतलब होता है CTRL यानी अनेबल, इस आईसी का अनेबल। इस आईसी का जो अनेबल है वो आपका आ रहा है R2311 R2312, यानी एक को तो इसने एनएफ बोला है, नॉट फाउंड, एक ने इसको कैप को एनएफ बोला है, नॉट फाउंड, ये है ही नहीं यहाँ पे। तो आ रहा 2311 के जरिए, जो कि आपके पीडब्ल्यूएम आउट आ रही है। किससे आ रही है? आप डबल क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि आपकी जो पीडब्ल्यूएम आ रही है रजिस्टर नहीं, ये भी यहाँ पे नॉट फाउंड है। और ये आपकी आईसी की 152 नंबर पिन, जो भी आईसी है उसकी 152 नंबर पिन से ये आपका पीडब्ल्यूएम आउट हो रहा है। तो कौन दे रहा है इसको?
ओवर आईसी, इसका नंबर 8937, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम वापस और देखते हैं इसको CTRL, तो हमें इस आईसी को मिल गया, फिर भी क्या क्या रिक्वायरमेंट, फिर भी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओनली प्लस से तो कोई लाइट चलती नहीं है, आपको एक दूसरा सोर्स भी चाहिए, ग्राउंड चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा जो लाइन है FB, जिसपे 1 नंबर पिन है, उसके थ्रू ये लाइन निकलती है, कहाँ जाती है, आपके LCD के कनेक्टर पे, कौन से पिन पे, कैथोड पे। और इसके साथ में एक 10 ओम का रेजिस्टर डाला रहता है ग्राउंड करके, एज ए सेफ्टी, यानी लोड पड़ने पर ये ग्राउंड से आपका ओपन हो जाता है, उस दौरान ये सर्किट यहाँ से ओपन हो जाता है, तो ये यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट 2 नंबर जो पिन है वहां पर आपकी जिसपे लिखा हुआ है कॉम, इस लाइन में आपको कैप देखने को मिलेगा और इसको भी ग्राउंड किया रहेगा। इसके बाद में एक लाइन जो आपकी रहेगी आईसी की, जो 3 नंबर पिन है, वो रहेगी आपकी डायरेक्टली ग्राउंड। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इस आईसी का कंप्लीटली मैंने आपको डिटेल समझा दी है। ड्राइंग आपने नहीं करी हो तो वापस कर लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे से वापस पूछ लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका जो है स्ट्रक्चर बता दूं, यानी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे वीपीएस कहाँ आ रहा है, तो हमारा इस कॉइल को नोट करेंगे, कॉइल को नोट करके हम इस लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको करेंगे नेक्स्ट। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो कॉइल लगी हुई है जिसपे FB2302 लिखा हुआ, इस पे आपकी वीपीएस आ रही इन होती, ठीक है। वापस हम स्कीमेटिक में चलते हैं, हमें ये तो मिल गया, लेकिन ये सप्लाई आगे किसको जाती है, L2301। डबल क्लिक करेंगे, इसको लेआउट में आएंगे और यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। तो ये सप्लाई देखो इस कोयल से निकल के आपकी ये वाली यानी बूस्ट कोयल पे आता है और ये आपकी रही आईसी, ठीक है। तो आईसी का डॉट इधर है, इधर है, इधर है। तो यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे इसका 1 होगा, यहाँ पे इसका 2 होगा, यहाँ पे इसका 3 होगा, इस साइड में 4, 5 और 6। तो आपने क्या देखा कि वोल्टेज इन किस पिन पे हो रहा था, यानी आपकी 6 नंबर पिन से ये कोयल कनेक्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे ये कोयल आपकी लगी हुई है, तो इसका दूसरा सिरा देखिए, ये वाला, ये सिरा इससे कनेक्ट हो गया, इससे 6 नंबर यहाँ रहेगा, तो दूसरा सिरा आ गया आपके 6, 5 और 4, दूसरा सिरा कनेक्ट हो गया 4 नंबर से। अब 4 नंबर आगे कहाँ जा रहा है, देखिए 4 नंबर को ये भैया स्क्रैच कौन कर रहा है, कुछ पूछना हो तो ऐसे ही पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर पिन जो आपकी निकल के जाती है आपके डायोड पे, कहाँ जाती है, जो कि डायोड कहाँ लगा हुआ है, D2301। डबल क्लिक करेंगे, इसको लेआउट में आएंगे और इसको करेंगे पेस्ट। जैसे पेस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे वो डायोड दिख जाएगा। देखिए क्या हुआ, इस कोयल, इस नॉर्मल कोयल से होती हुई एक बूस्ट कोयल से होते हुए ये सप्लाई ये सप्लाई आ रही है आपकी इसके डायोड पे, ठीक है। यानी डायोड का ये सिरा आपकी आईसी के 4 नंबर पिन से और कोयल के एक सिरे से कनेक्टेड है। यहाँ से निकल के सीधा आगे कहाँ जा रहा है, आपके एलसीडी के एनोड पे किससे होते हुए, इन कैप से होते हुए। अब इस कैप को, लास्ट कैप को नोट कर लेते हैं, C2316। नेक्स्ट यहाँ पे जूम करते हैं, सॉरी पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके देखते हैं ये सप्लाई यहाँ से निकल के इस कोयल से होती नहीं, किससे निकली, ये डायरेक्टली यहाँ से सीधा जा रहा है आपके कनेक्टर पे, लेकिन बीच में एक नॉर्मल रजिस्टर कह सकते हैं कोयल डाला हुआ है, उसका नंबर क्या है। तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये डाला हुआ, यानी ये सप्लाई, आप सप्लाई का रास्ता देख लीजिए, VPS FB2302 से होते हुए L2301 से होते हुए आईसी के 6 नंबर पिन, फिर कोयल का दूसरा सिरा आईसी के 4 नंबर पिन, फिर 4 नंबर से डायोड के एनोड पे, और डायोड का जो कैथोड है वो सीधा आपका C2316 और FB2303 पे, और डायरेक्टली चला जाता है आपके एलसीडी के कौन से पिन पे, एनोड पे। वापस आ जाइए, अब ये लाइन तो आपने डायरेक्टली कवर कर ली। अब हम देखते हैं कि इसका जो CTRL पिन है वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है बीच में, R2311। डबल क्लिक करेंगे इसको,
लेआउट में आएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे पेस्ट। नेक्स्ट करेंगे, देखिए ये बीच में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, बीच में। और पीडब्ल्यूएम किस पे आ रहा है, पीडब्ल्यूएम कौन सी पिन पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 5, 4 और 6 के बीच में 5 हुआ, यानी बीच वाली जो पिन है इसकी क्या है, कंट्रोलिंग पिन है, पीडब्ल्यूएम वाली पिन है, अनेबल वाली पिन है। अब ये आ कहां से रहा है, पीडब्ल्यूएम आउट, डबल क्लिक करेंगे और मैंने अभी जो जस्ट आपको बताया कि आपकी आईसी से आता है और R0710 जो है वो नॉट फाउंड है, एनएफ है, और ये आपकी 152 नंबर पिन है, वहां से गिन सकते हैं आप, और इस आईसी से आ रहा है। यू पहले यू डालिए, कट करिए, पहले यू डालिए, U0701 है ना। इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करते हैं, हमारे सामने ये आईसी आई के, इसकी लोकेशन देखो कहाँ लगी हुई है, सीपीयू और एमएमसी के नीचे, यहाँ से एनेबल निकलता है। इसने एक चीज और बोली है, देखिए इसने एक चीज और बोली है, आप नोट करेंगे इसको, इसने एक चीज और बोली है जो कि आपने अभी देखा होगा। यहाँ पे देखिए जो आपका एक रजिस्टर दे रखा है, कौन सा, ये वाला NF-R23, डबल क्लिक करते हैं इसको और लेआउट में जाके देखते कहीं ये लगा हुआ है, कहीं आसपास आईसी के, तो ये हम देखते कहाँ लगा, ये इसके नीचे ही है, इसके नीचे है, लेकिन ये बोला है ही नहीं, नॉट फाउंड है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं कि इस आईसी की 2 पिने यानी 3 पिने हमने देख लिए। इसके बाद में मेन कैथोड वाली, जो कि ये रजिस्टर आपका लगा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और ये आपकी 1 नंबर पिन से आउट होता है, तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके आपके लेआउट में जाके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। कैथोड वाला हमें रजिस्टर मिल गया, इसका एक सिरा ग्राउंड मिलेगा आपको और एक सिरा आपकी कैथोड से कनेक्ट रहेगा। यही कारण है कि आपके कैथोड में बीप के साथ वैल्यू आती है। आप एनोड और कैथोड कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो एनोड है, बोर्ड के अंदर बैटरी टच करोगे यानी कनेक्ट करोगे, उसके बाद में कनेक्टर पर आपको मीटर को वोल्टेज मोड में कर लेना है और आप प्रोब घुमाओगे तो आपको जहां पर बैटरी का वोल्टेज मिलता है वो क्या है, आपका एनोड है, और बैटरी रिमूव कर लो और आप जो है मीटर को ओम मोड या बजर मोड में कर लो, और जहां पर बीप के साथ, बीप तो ग्राउंड में आती है लेकिन बीप के साथ वैल्यू आ रही वो पिन कौन सी है, आपकी कैथोड है, ठीक है। तो आपको एनोड कैथोड इस टाइप से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 2 नंबर पिन इसकी कैप के साथ ग्राउंड है और 3 नंबर पिन इसकी जो है डायरेक्टली ग्राउंड है। तो ये है आपका आईसी का स्ट्रक्चर, क्या है, स्कीमेटिक और लेआउट मैंने दोनों में बताया। अभी चलते हैं, आपको बता देता हूँ मैं आपका जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन में, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ये है आपका MI5 का बोर्ड, MI5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोर्ड है और ये आपकी आईसी। तो सबसे पहले BQ आउटपुट क्या करेगी, यानी आपका बीपीएस आउटपुट करेगी। यहाँ पे ये बीपीएस निकल के आपके इस नॉर्मल कोयल पे आ रहा है और इस कैप पे आ रहा है, और कैप से होते हुए आपके इस बूस्ट कोयल पे आ रहा है। तो देखिए कोयल का एक सिरा किससे कनेक्टेड है, 6 नंबर, जूम करेंगे इसको, देखिए कितना नंबर पिन है, 6 नंबर है। और कोयल का दूसरा सिरा किस किस से कनेक्टेड है, एक तो डायोड, दूसरा 4 नंबर से, फिर ये इस डायोड से होते हुए, यानी डायोड अगर हम समझते हैं तो ये इसका क्या है, ये इसकी स्विचिंग लाइन है। अगर हम मान लो हम लाइट सेक्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम डीएसओ टेस्ट करके फोल्डर लगा के जो भी कॉम्बो लगा के सेट को ऑन करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे, हम डीएसओ में देखेंगे हमें स्विचिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि मेरे कुछ वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ से फिर ये सप्लाई आपकी इस कैप से होते हुए, इस नॉर्मल कोयल से होते हुए आपकी निकल जाती है सीधी ही एलसीडी के, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल कैप डाला हुआ है। हमेशा एक बात याद रखें, एक लाइन एनसी रहेगी, ये बात हमेशा याद रखें, पास में नहीं रहेगी शॉर्ट सर्किट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी CTRL पिन है, या देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर डाला हुआ है और ये पिन कहाँ से आ रही है, देखिए जैसा मैंने पावर में बताया था, यहाँ पे देखिए क्या पावर से आ रही है, ये देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर डाला हुआ है जिसपे NF लिखा हुआ है लेकिन बोर्ड में इंक्लूड है, और ये इस पिन पावर से यह पिन आपकी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ वापस लाइट सेक्शन पे,
कैथोड को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पिन निकल रही है, लेकिन उसको एक रजिस्टर के साथ कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है ना, और ये चलेगी आपके डायरेक्टली 1 नंबर। हम देखें तो नीचे एक पिन छोड़ के 2 कंटिन्यू पिन है, ठीक है। बैक आएंगे वापस, और यहाँ पर ये देखिए एक कैप से अटैच आपको पिन देख रहे हो, ध्यान से देखिए बोर्ड में, ये लाइन देखिए यहाँ से निकल के इस कैप से कनेक्ट है, और इधर से ये ग्राउंड है, और ये पिन देखिए डायरेक्टली ग्राउंड है। समझ में आ गया? तो ये है आपका लाइट सेक्शन MI5 पे, या कहे Vivo Y91, या कहे AL65 जो आईसी आती है 6 लेग की, उसका कंप्लीटली आपको डिटेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके जी सर। हाँ सर, आ रहा हूँ। हेलो सर जी। हाँ जी सर। सर जी एक क्वेश्चन था, मैं आपको पर्सनल में एसएमएस करूँ, रिप्लाई देंगे अभी या बिजी है? रिप्लाई कैसे नहीं देते बिट्टू जी? नहीं अभी अगर क्लास में है तो इसीलिए पूछा मैंने। रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, एक एसएमएस कर रहा हूँ, ज़्यादा देखिएगा। ठीक है, ओके ठीक है। अंकल जी अगर लाइट सेक्शन में आपको इशू हो तो शायद थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा, संदीप जी है, अपने रामकिशन जी है, तो मैं आपको लाइट गाइड कर सकता हूँ, मैंने आपको किया है। और AL65 जो आई थी इसमें यही स्ट्रक्चर चलता है, चाहे वो किसी भी हैंडसेट में लगी है, ठीक है। बिट्टू जी आप जो पूछ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, बिट्टू जी ज्वाइन है अभी? हो जी। यहाँ पे देखिए आपने बोला है कि U5 लेना है मेरे को, कितने में लेना चाहिए? देखिए कितने में लेना वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपने बोला 2 मंथ पुराना है, ले सकते हो, इसको कुछ नहीं है, बट मेरे हिसाब से जेटेक लो तो बेटर रहेगा, बट U5 अगर अच्छे रेट में मिल रहा है तो ले सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या रेट, मतलब इससे डील करना चाहिए, कंडीशन ये है, दे दिया आप डील। तो पहले एक कंडीशन ये है कि वो कहाँ किससे ले रहे हो? एक बंदा ग्रुप पे भी पोस्ट किया है ना सर, वही सब फास्टेड मैन सर। अच्छा, वो तो अपना स्टूडेंट ही है, ले सकते, कोई इशू नहीं। इसलिए आपसे एक बार पूछ लो कि कोई कुछ भी लो, इससे पहले तो आपसे एक बार पूछ ही लेता, इसलिए ये भी पूछ लिया। नहीं ले सकते, अपना स्टूडेंट है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस रेट आपको देख लो, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, मैं उस साइड बोल सकता, मैं इस साइड बोल सकता हूँ, आप खुद देख लो वो कितने में दे रहा है, उसके हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है फिर, ओके, फिर कल मिलते हैं।